नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार में कैसे बदलेगी किसानों की दशा, डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने बता दिया सब कुछ, ये है मास्टर प्लान। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार विकसित होगा तभी 2047 में देश विकसित राष्ट्र बनेगा। इसमें कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। किसान जब तक वोकल फॉर लोकल की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक उनकी दशा और दिशा नहीं बदलेगी। वे शनिवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने विज्ञानियों से बदलते परिवेश और जलवायु परिवर्तन में बेहतर खेती को लेकर अनुसंधान की अपील की। कुलपति से कहा कि यहाँ के छात्रों को क्षेत्र के गांव में भेजकर किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराएं। केवल सैद्धांतिक ज्ञान से कुछ खास नहीं होने वाला। विजय सिन्हा, मन के संतुलन के लिए सोच जरूरी है, लेकिन केवल सैद्धांतिक ज्ञान से कुछ खास नहीं होने वाला है। हमें प्राचीन कृषि की ओर बढ़ना होगा। प्रकृति की शुद्धता के लिए जल जीवन हरियाली पर जोर डाला। देश की जनसंख्या अब 140 करोड़ को भी पार कर गई है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों को नई तकनीक से किसानों को जोड़कर अन्न के उत्पादन को बढ़ाना होगा। युवा पीढ़ी को क्षेत्र के बुजुर्ग किसानों से सीख लेने की जरूरत है। आज रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि ही है। मेले में तकनीकों से संबंधित कुल 180 स्टॉल लगाए गए हैं। इस इंस्टीट्यूट का डेप्यूटी सीएम ने किया दौरा। किसानों ने स्टॉल पर जाकर कृषि तकनीक और फसलों के प्रभेद की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने पूसा में बोरलाग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बीसा का दौरा किया। बीसा पूसा प्रभारी डॉक्टर राजकुमार जाट एवं अन्य वैज्ञानिकों से बातचीत की। यहाँ की कृषि शोध गतिविधियों जैसे जीरो टिलेज द्वारा अंतः फसलीकरण विधि से आलू मक्का की खेती, आलू की बुआई में पराली का उपयोग को देखा। आलू की बुआई में जीरो टिलेज के तहत पराली का उपयोग और उससे होने वाले पराली प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक किसानों तक ये तकनीक पहुंचे ताकि वे पराली जलाना पूरी तरह बंद कर इसका लाभ उठा पाएं। बिहार में कैसे बदलेगी किसानों की दशा, डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने बता दिया सब कुछ, ये है मास्टर प्लान। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार विकसित होगा तभी 2047 में देश विकसित राष्ट्र बनेगा। इसमें कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। किसान जब तक वोकल फॉर लोकल की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक उनकी दशा और दिशा नहीं बदलेगी। वे शनिवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने विज्ञानियों से बदलते परिवेश और जलवायु परिवर्तन में बेहतर खेती को लेकर अनुसंधान की अपील की। कुलपति से कहा कि यहाँ के छात्रों को क्षेत्र के गांव में भेजकर किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराएं। केवल सैद्धांतिक ज्ञान से कुछ खास नहीं होने वाला। विजय सिन्हा, मन के संतुलन के लिए सोच जरूरी है, लेकिन केवल सैद्धांतिक ज्ञान से कुछ खास नहीं होने वाला है। हमें प्राचीन कृषि की ओर बढ़ना होगा। प्रकृति की शुद्धता के लिए जल जीवन हरियाली पर जोर डाला। देश की जनसंख्या अब 140 करोड़ को भी पार कर गई है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों को नई तकनीक से किसानों को जोड़कर अन्न के उत्पादन को बढ़ाना होगा। युवा पीढ़ी को क्षेत्र के बुजुर्ग किसानों से सीख लेने की जरूरत है। आज रोजगार देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि ही है। मेले में तकनीकों से संबंधित कुल 180 स्टॉल लगाए गए हैं। इस इंस्टीट्यूट का डेप्यूटी सीएम ने किया दौरा। किसानों ने स्टॉल पर जाकर कृषि तकनीक और फसलों के प्रभेद की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने पूसा में बोरलाग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बीसा का दौरा किया। बीसा पूसा प्रभारी डॉक्टर राजकुमार जाट एवं अन्य वैज्ञानिकों से बातचीत की। यहाँ की कृषि शोध गतिविधियों जैसे जीरो टिलेज द्वारा अंतः फसलीकरण विधि से आलू मक्का की खेती, आलू की बुआई में पराली का उपयोग को देखा। आलू की बुआई में जीरो टिलेज के तहत पराली का उपयोग और उससे होने वाले पराली प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक किसानों तक ये तकनीक पहुंचे ताकि वे पराली जलाना पूरी तरह बंद कर इसका लाभ उठा पाएं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क।